हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षला लॉ एकेडमी। आई एम एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन रायपुर का छत्तीसगढ़ सिविल जज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2016 का क्वेश्चन पेपर। पूरा क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 100। तो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस वेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, वेयर पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी बात करता है कि पुलिस ऑफिसर कैन बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोवाइडेड, कहाँ पे इट डी he is not below the rank of inspector and has not been a part of investigation. Question number 3 की बात करें, the bond under section 109 CRPC as security for good behavior from suspected person can be executed for the period not exceeding, तो थर्ड का करेक्ट आंसर है C, 1 year. Fourth question is, in which of the following case Supreme Court recently directed to upload online copy of FIR within 24 hours of lodging? तो ये केस था हमारा यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये उस टाइम का रीसेंट केस था जो 2016 में न्यूज़ में था। तो इस टाइम भी जो चीज़ें आपकी न्यूज़ में है 2019 एंड 20 के लीडिंग केसेस जिसकी वीडियोस हम आपकी बना चुके हैं, उनको आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Provisions for legal aid to accused are provided under which of the following sections of CRPC? तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर है A, 304, सेक्शन 304। Benefit of plea bargaining cannot be given to an accused if he has committed offence where offence relates to the children below 14 years of age. Okay. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का क्वेश्चन है, इन द समरी ट्रायल मैक्सिमम पनिशमेंट अप टू डैश कैन बी गिवन टू कैन ओनली बी इम्पोज। तो इट इज़ D, 3 months. The bar of taking cognizance after lapse of time of limitation as stated in section 468 subsection 2 of CRPC does not apply if the offence is punishable with imprisonment for the term exceeding dash years। तो कितने years की बात की गई है? तो it is 3 years. The IPC was drafted by, तो IPC किसने ड्राफ्ट किया था? देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाते हैं, लॉर्ड मैकॉले एंड फर्स्ट लॉ कमीशन। तो हमेशा क्योंकि कमीशन के अंदर लॉर्ड मैकॉले ने काम किया था, ओके, तो पहली प्रायोरिटी आप फर्स्ट लॉ कमीशन को देंगे, ये वहाँ के आयोग ने माना था, ओके। और अगर फर्स्ट लॉ कमीशन नहीं लिखा है तब आप लॉर्ड मैकॉले करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो डॉक्ट्राइन ऑफ मेंस्ट्रुआ इज नॉट अट्रैक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ऑफेंस। तो इट इज, ये जो क्वेश्चन था 10th जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन रॉन्ग था, तो इसको सॉल्व नहीं कराया था छत्तीसगढ़ वालों ने, उन्होंने इसको रॉन्ग कर दिया था। 11th क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो टू विच ऑफ द फॉलोइंग द IPC नॉट एप्लीकेबल। ये क्वेश्चन उस टाइम पे वाज रेलेवेंट क्योंकि तब तक तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन की कोई बात ही नहीं हुई थी, तो ये क्वेश्चन भी हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ चाइल्ड अंडर डैश ईयर्स ऑफ एज। तो कितने साल की बात की गई है? तो अंडर 7 years। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं, A instigates B to instigate C to murder Z. Accordingly, B instigates C and C committed murder of Z. Who will be liable for the punishment? तो 13 का करेक्ट आंसर है D, सभी लायबल होंगे। A man is said to commit rape if he has sexual intercourse with a woman with or without her consent if her age is below with years of age। कितने साल? इसका करेक्ट आंसर है 18। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 आपकी बात करता है, द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2019 हैज़ एडेड अ न्यू सेक्शन 376D विच डज इट रिलेट टू। किस चीज़ से रिलेट करता है 376D? इट रिलेट्स टू गैंग रेप।
In which of the following cases has the constitutional validity of section 377 of IPC being upheld by the Supreme Court? तो कौन सा केस था? सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट डज द रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू? तो ये रिलेट करता है अपहोल्डिंग सेक्शन 499 एंड 500 क्रिमिनल डिफॉर्मेशन IPC. रीसेंट केसेस आपको छत्तीसगढ़ के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है. क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो फॉर कमिटिंग ऑफेंस ऑफ डकैती अंडर सेक्शन 391 IPC व्हाट इज़ द मिनिमम पर्सन विच आर रिक्वायर्ड? मिनिमम कितने लोगों की ज़रूरत होती है? तो इट इज़ 5. इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंजंक्शन मैंशनड? कहाँ पे इंजंक्शन के बारे में बात की गई है? तो सेक्शन 19 रेड विद ऑर्डर नंबर 39. 20th आपकी बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट लाइबल टू अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री? तो 20th का करेक्ट आंसर है बुक ऑफ अकाउंट्स. 21 अगर हम बात करते हैं तो 21 आपकी बात करता है गार्निशी इज़ अ पर्सन हु. गार्निशी कौन होता है? अकॉर्डिंग टू 21 इट इज़ सी डेटर ऑफ जजमेंट डेप्टर. देन 22 आपकी बात करता है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर आर इशूड बाय द सिविल कोर्ट. तो 22 का करेक्ट आंसर है ए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सिविल प्रोसीडिंग. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 तो मैंने अभी सॉल्व कराया है, सॉरी ये दोबारा आ गया. 23 की अगर हम बात करते हैं तो व्हाट डज सेक्शन 80 CPC डील विद? तो सेक्शन 80 आपका डील करता है रिक्वायरमेंट ऑफ नोटिस फॉर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. 24 की अगर हम बात करें तो अंडर CPC अमेंडमेंट 1999 द नंबर ऑफ एडजर्नमेंट आर लिमिटेड टू. कितने नंबर तक एडजर्नमेंट को लिमिट कर दिया था? वॉज लिमिटेड टू 3. Which of the following is not a part of expression decree as defined under section 2 का subsection 2 of CPC? तो 25 का करेक्ट आंसर है C. Any order of dismissal for defaults. Okay. क्वेश्चन नंबर 26 आपकी बात करता है व्हाट इज़ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 ऑफ CPC डील्स विद? तो 26 आपका डील करता है रेस्ट जुडिकेटा से. पाउपर सूट मीन्स, पाउपर सूट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स सूट बाय अ इंडिजेंट पर्सन. प्रोविजन फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ CPC? तो इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 89. क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो बाय हुम कैन द ट्रांसफर ऑफ सूट और प्रोसीडिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट कैन बी ऑर्डर्ड? कौन ऑर्डर करेगा? तो इट इज़ सुप्रीम कोर्ट. क्वेश्चन नंबर 30 is second appeal under section 100 of CPC lies before. तो second appeal आपकी कहाँ lie करती है? अंडर सेक्शन 100 में lie करती है हाई कोर्ट में. The goods of and services tax has been introduced by GST आपका रिसेंटली हुआ है. इट इज़ बाय 101 और यहाँ पे आपके स्टेट से रेक्टिफिकेशन कराया गया था क्योंकि इट वाज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. जो बिल था, जो कैप था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इट वाज फॉर द GST जिसमें रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी थी. देन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट. आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स ऑल पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ. क्वेश्चन नंबर 30 आपकी बात करता है राइट टू एजुकेशन इज़ प्रोवाइडेड इन आर्टिकल. राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में दिया गया है? इट इज़ बीन गिवन इन आर्टिकल 21A. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो सबसे करेक्ट है आपका डी. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेंडर्ड आफ्टर रिकन्सिडरेशन. मतलब जब आपका जैसे बिल जाता है उसके बाद
प्रेसिडेंट वॉज नॉट सेटिस्फाइड, उसने बोल दिया कि नहीं आप रिकन्सिडरेशन करिए। उसके बाद जब वापस से आती है आपके, उसके पास बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट इज़ बाउंड कि उसको वो फिर मानना ही पड़ेगा। ओके, ही हैज़ टू एक्सेप्ट इट, ही इज़ बाउंड विद दैट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 जो बात करता है ऑर्डिनेंस प्रोमulgated बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल सीज टू ऑपरेट आफ्टर। तो कब ऑपरेट करना बंद कर देता है? आफ्टर 6 months. 6 months is the right answer. What is the constitutional significance of केशवानंद भारती केस? कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इन्होंने दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। 37th क्वेश्चन है द डॉक्ट्राइन ऑफ फुल फेथ एंड क्रेडिट। फुल फेथ एंड क्रेडिट इज एनरिच्ड इन आर्टिकल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? फुल फेथ एंड क्रेडिट की कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल बात करता है? तो इट इज़ 261। द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय, तो यूनियन की बात हो रही है तो इट हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस, कौन रिमूव कर सकता है? इन द मैनर एंड द ग्राउंड्स एप्लीकेबल फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 40 बात करता है व्हाई इज रिट ऑफ मैंडेमस इशू, क्या एम है? तो इट इज़ टू डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स पब्लिक ड्यूटी। The amendment in the Constitution of India can be made under Article 368. Which of the following jurisdiction is not exercised by the High Court? कौन सा jurisdiction नहीं होता है हाई कोर्ट के पास? तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर है एडवाइजरी jurisdiction। 43 है which article of the Constitution of India states that this constitution may be called the Constitution of India? तो कौन सा आर्टिकल है भाई? इट इज़ आर्टिकल 393। Provision of financial emergency are laid down in article dash of the constitution। तो किस आर्टिकल में दिया गया है? तो इट इज़ आर्टिकल 360। Which of the following articles cannot be suspended during the proclamation of emergency under Article 352 of the Constitution of India? तो कौन से आर्टिकल्स नहीं हो सकते हैं? तो 45 का करेक्ट आंसर है बी, आर्टिकल 20 एंड 21। प्रोविजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल was added in the Constitution by the dash amendment, कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया था? तो it was 42nd amendment। Which of the following language is not a part of 8th शेड्यूल? तो 47 का करेक्ट आंसर है डी, राजस्थानी। 48 की अगर हम 48 का अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। ये पूछ रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन इज़ नॉट नेसेसरी? तो किस में कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं होती है? बी, इसका करेक्ट आंसर है बी, एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 50 है अ बिजनेसमैन लीव्स गुड एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, बी ट्रीट्स द गुड एज हिज, बी इज़ लाइबल टू पे। बी किस चीज़ के लिए लाइबल होगा? तो इट इज़ लाइबल, येस ही इज़ लाइबल, बी इज़ लाइबल टू पे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 51 का करेक्ट आंसर है आपका इंडेमनिटी। इंडेमनिटी दिया है आपका सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय एन एजेंट अंडर द अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल इज़ नोन एज, प्रिंसिपल की अथॉरिटी में अगर वो अपॉइंट कर रहे हैं किसी को तो इट इज़ नोन एज सब्सटीट्यूटेड एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट इज़ अ काइंड ऑफ मर्केंटाइल एजेंट। क्वेश्चन नंबर 54 है stipulated essential to main purpose of contract, the breach of which gives an agreed party right to repudiate the contract is known as। ये जो क्वेश्चन था ये छत्तीसगढ़ ने आयोग ने रॉन्ग घोषित किया था। ओके, 55th क्वेश्चन है A owes B ₹10,000, A pays to B
and B accepts rupees 7,000 in full satisfaction of the claim. It amounts to, ये किस तरह का claim amount है? It is remission. Amendment of Negotiable Instrument 1881 made in 1988 has introduced an important provision relating to, तो इट इज़ रिलेटिंग टू डिसऑनर ऑफ द चेक. और अभी रिसेंटली भी आपका NIA एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है जो मैंने डिस्कस किया है, तो गो थ्रू दैट लेक्चर. 57th क्वेश्चन भी आयोग ने गलत बोल दिया था, इसका आंसर गलत था. ओके. 58th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंक्वेट इंस्ट्रूमेंट. तो इंक्वेट इंस्ट्रूमेंट के लिए इट इज़ बी, इट इज़ एन इनकम्प्लीट बैंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ब्लैंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. क्वेश्चन नंबर 59 इज बिफोर initiating criminal proceeding of dishonor of check, within how many days of receipt of information about dishonor should be pay of check issue or notice. तो कितने दिन के लिए होता है? तो इट इज़ बी 30 days. Which of the following is not considered as evidence? क्या कंसिडर नहीं किया जाता है एज ए एविडेंस? इट इज़ ए एफिडेविट. Testimony of hostile witness is to be considered with caution and corroborated. Okay. Question number 62 is which of the following is true about the FIR? 62 का करेक्ट आंसर है A, it is not a substantive evidence. Admission is, तो admission क्या है? is not a conclusive proof but may operate as estoppel. estoppel लगा सकता है लेकिन ये conclusive proof नहीं है. In which of the case was video conferencing allowed? किस केस में video conferencing allow की गई थी? It is D. Pulangshi versus Nast publication. Question number 65 is in which of the following cases is the character of a person relevant? Character of a person की बात की गई है तो it is D, civil and criminal. Both the cases character of the person is relevant. Question number 66. क्वेश्चन 66 आपकी बात करता है एविडेंस एक्ट के बारे में. इन विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ एविडेंस एक्ट स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रोटेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वॉज एडेड. तो कहाँ किस सेक्शन में किया गया है? इट इज़ ए, सेक्शन 65A एंड 65B. इन इलेक्शन पार्टी पिटिशन द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन, तो इट लाइज ऑन द पर्सन हु चैलेंज द इलेक्शन. What does section 113B of Evidence Act deals with? तो it deals with dowry death. Select the most appropriate statement. तो most appropriate statement है आपका C. A child born during the marriage shall be considered as a conclusive proof of legitimacy unless rebutted. Question number 70 है according to TPA the term immovable property does not include. क्या include नहीं करता है? Growing crops. Question number 71. Which one of the following is not an actionable claim? Actionable claim नहीं है. It is B. Beneficial interest in movable property which is in the possession of the claimant. 72 है rule against perpetuity is applicable to. Rule against perpetuity is applicable to both movable and immovable properties. Question number 73 है section 53A of TPA deals with part performance. Question number 74 sorry. Question number 74 आपकी बात करता है A in lieu of debt from B hand overs the possession of his house to B with the covenant to transfer of property in favor of B but with the provision for retransfer in the case of repayment of debt. This type of mortgage is known as, ये किस तरह का mortgage है? तो it is a English mortgage. Which of the following mortgages can be made without writing? कौन से मॉर्गेज हम कर सकते हैं विदाउट राइटिंग? इट इज़ इक्विटेबल मॉर्गेज. ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू एंजॉय एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ द प्राइस इज़ नोन एज. तो 76 का करेक्ट आंसर है लीज. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है? सेल्स ऑफ गुड, बिकॉज गुड्स आर द
मूवेबल प्रॉपर्टी, और इनके लिए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग से बना हुआ है, लेकिन कुछ सेक्शंस टीपीए के मूवेबल प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 की अगर हम बात करें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑस्टेंसिबल ओनर फॉर कंसिडरेशन shall be voidable provided the transferee acted in good faith. 79 है chance of an higher apparent succeeding to an estate cannot be transferred. Which of the provision of the TPA states this? तो ये बोलता है आपका TPA का section 6. Question number 80, during the period of legal disability the period of limitation shall, so it shall remain suspended. 81 है period of limitation is attracted in the case of suit against, it is against trustee. Question number 82 है before expiry of period of limitation A has acknowledged in writing the amount due as debt from B and has promised to pay. What is the effect of such acknowledgement? तो 82 का effect क्या होगा? Fresh period, it is B, fresh period of limitation will start from the date of such an acknowledgement. Okay. Question number 83 है which of the following document requires compulsory registration? कौन से documents में compulsory registration लगता है? तो it is A, an instrument of gift of immovable property. Document for registration may be presented. The document of registration may be presented at the office of the sub-registrar in whose jurisdiction property or its portion situated. Question number 85 है for registration of the document under section 32 of Registration Act, the person who seeks registration select the most appropriate answer. तो 85 का correct answer है आपका A, must remain present. What is the time limit for filing suit of recovery of possession of immovable property under section 6 of SRA? तो 86 का करेक्ट आंसर है आपका B, 6 months. 6 months from dispossession. Specific performance of a contract may not be enforced if, कब नहीं करा सकते हैं? जब compensation of money is an adequate relief. 88, which of the following remedies is available when the instrument does not expires real intention due to fraud or mutual mistake of the parties? तो 88 का करेक्ट आंसर है आपका, ये करेक्ट आंसर नहीं है, ये आंसर इन्होंने आयोग ने ये क्वेश्चन ही नहीं माना है. 89 है in a suit of recovery of arrears of maintenance on what basis of the computation of the court fee is done? तो court fee का computation कैसे किया जाएगा? Amount claimed. Question number 90, in the court, if the court refers party to the suit for settlement of dispute under 89 section 89 of CPC, the plaintiff is entitled to refund of court fee. क्या करेगा? एंटाइटल्ड हो जाएगा उसको रिफंड करने के लिए. 91 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट को आप अच्छे से हमेशा हाईलाइट कर लिया करिए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकोमोडेशन विद इन द सेक्शन 121 ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट? तो कौन सा नहीं है? तो इट इज़ एग्रीकल्चरल लैंड. ये कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 92, द चेयरमैन, ये क्वेश्चन भी छत्तीसगढ़ ने नहीं माना है, इसको इन्होंने नहीं माना. ओके. 93 इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 एज द राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रोवाइडेड? कहाँ पे आपका दिया गया है राइट? इट इज़ सेक्शन नंबर 12. 94 is what is the period of limitation for filing appeal against the order of collector to commissioner under Chhattisgarh Land Revenue Code? तो it is 60 days. It is very, जो अपील का वीडियो है आप वो देख सकते हैं, वहाँ पे हमने हर एक चीज़ आपको बताई हुई है बहुत अच्छे से. Question number 95, power to make rule for regulating preparation, maintenance and revision of land record under Chhattisgarh Land Revenue Code, it is vested in, कौन करता है? तो इट इज़ वेस्टेड इन स्टेट गवर्नमेंट. एंड 96 वाला भी रॉन्ग था क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट includable in excise revenue within the meaning of section 28 of Chhattisgarh Excise Act? तो it is D. Answer is D. Fine imposed by the court
ऑफ लॉ। 98 का क्वेश्चन था कि करेक्ट स्टेटमेंट आप चूज करिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट इज बी, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेंट इज अलाउड बाय इशूइंग पास अंडर द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। Next question, which of the following is excluded from advertisement within the meaning of section 23A of छत्तीसगढ़ एक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, कैटलॉग। Catalog displayed at liquor shop. Question number 100 is, according to Chhattisgarh Excise Act, which of the following is correct in regard of offence relating to import, sale and manufacture of liquor which is unfit for human consumption? So it is B, applicability of anticipatory bail shall not be entertained by any court. So that's all for the question 2016 question paper. Do hit the like button if you like the video, and do comment in the comment box. And thank you so much, we have reached 2000 plus subscriber. That's all, and subscribe our channel. Thank you and all the best for your exam.